तो वेलकम अंकित शुक्ला शो सीज़न 3। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। और आज मैं कुछ अच्छे टॉपिक को लेकर बात करने वाला हूँ, लाइफ प्लस आईआईटी। या तो आज हम बात करने वाले हैं लाइफ प्लस आईआईटी के बारे में। लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। फिर अचानक से एक दिन पता है क्या होता है, हम पैदा हो जाते हैं। मैं स्टार्टिंग से कहानी बताते हैं ना आपको, अचानक से सरप्राइजली। तो लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और अचानक से हम एक दिन पैदा हो जाते हैं। 5 लोगों की नज़रें हमारे ऊपर होती हैं। दादा दादी और मम्मी पापा। और 5वां डॉक्टर। अगर आप हॉस्पिटल में पैदा हुए हो, अगर आप घर पे हो तो समझ गए होगे ना यार, इतना मतलब खुल के मत बुलवाओ यार ना मेरे से, मतलब क्लास की बात अलग है, वीडियो की बात अलग है। तो पता है क्या होता है, पैदा हो, दादा दादी के मुंह से क्या निकलता है, इसकी नाक मेरे पे गई है। फर्क नहीं पड़ता कि आप लड़की पैदा हुए हो या लड़के पैदा हुए हो, फर्क नहीं पड़ता उन्हें, बस नाक पड़नी चाहिए। इसके होंठ मेरे जैसे हैं, आंखें मेरे जैसी हैं। दादा दादी, ये हमारे दादा दादी होते हैं कि ऐसी थिंकिंग रखते हैं, है कि नहीं। हमारे मम्मी पापा, मेरा बेटा या बेटी बड़े होके इंजीनियर बनेगी, मम्मी डॉक्टर बनेगी, डॉक्टर बनेगा या बनेगी। मम्मी डॉक्टर पापा इंजीनियर, मम्मी डॉक्टर पापा इंजीनियर, मम्मी डॉक्टर पापा इंजीनियर। और फिर अचानक से एक दिन तुम बड़े हो जाते हो और अपने फ्रेंड्स को ग्रुप में मैसेज शेयर करते हो, हे गाइस दिस इज माय यूट्यूब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक एंड कमेंट। गलती कहाँ हुई यार, वापस आओ। तुम पैदा हुए और पैदा हो गए यार, पैदा हुए रूटीन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, है कि नहीं। अब मम्मी पापा आपस में बहस कर रहे हैं और एक दिन अचानक से हम अपनी बोतल से दूध पी रहे हैं बिस्तर पे लेटे हुए। अच्छा, बचपन में क्या होता है, छोटे जब हम होते हैं तो हमें सुनाई सब देता है, हमें सुनाई सब देता है। और भी आप फील करो तो चीज़ें अगर आप अभी सोचो जाके उस याद में जाके तो आपको यादें भी आएंगी। तो वो सारी चीज़ें क्या हमें सुनाई दे रही हैं, ठीक है ना। मेरे मम्मी पापा किचन में लड़ रहे हैं, नहीं इंजीनियर बनेगा, नहीं डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा डॉक्टर बनेगा। खैर, मम्मी बोली कि जब बच्चा बड़ा हो जाएगा वो खुद बोलेगा क्या बनेगा, या जो भी लड़का है लड़की। खैर, ये बात यहाँ पर समाप्त हो जाती है और मेरे बॉटल का दूध भी खत्म हो जाता है। ठीक है, मैं बड़ा हुआ बढ़िया से। पहला दिन स्कूल का, वही लगभग 2-3 साल बाद, 3 साल बाद मैं बड़ा हुआ, थोड़ा सा चलने लगा, मुंह से बोलने लगा, पप्पा को पापा कहने लगा, मम्मा को मम्मी कहने लगा, दादाजी ग्रैंडपा हो गए, दादी ग्रैंड माँ हो गई, मम्मी मॉम हो गई, डैडी पापा डैडी हो गए। टाइम इतनी रफ्तार से निकला और हमें पता ही नहीं चला। अब हुआ क्या, अचानक से एक दिन हम फर्स्ट क्लास पढ़े, सेकेंड क्लास पढ़े, थर्ड क्लास पढ़े। माई 7th बर्थडे, माई कैरियर 7th, मेरा 7वां बर्थडे। भाई पहले बर्थडे में तो हमें भी नहीं पता होता कि क्या हो रहा है, बस झालर झिलमिल झिलमिल जग रही होती है कि नहीं। और हम किसी गोद में होते हैं, मौसी हमारी चिल्लाते हैं, कितना गुल्लू गुल्लू लग रहा है, कितना गुल्लू गुल्लू लग रहा है कि नहीं, कितना प्यारा है। ओ, तब तक हम फूफा जी की गोद में सुसु कर देते हैं, होता है ना ऐसा। फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, तब तक हम फूफा जी की उसमें सुसु कर देते हैं। सेकेंड बर्थडे में कोई हमारे लिए साइकिल लेके आता है, कोई घोड़ा वाली साइकिल लेके आता है कि नहीं, और हमको घोड़े में बिठा के धचुक 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 व्हाट, ये हमारा सेकेंड ईयर बर्थडे होता है। तो इस तरीके से 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर, 6th ईयर और 7th ईयर बर्थडे। अब 7th ईयर बर्थडे में सारे गेस्ट बैठे हुए, हम केक काट के बिल्कुल अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हैं। मेरी मम्मी पापा गेस्ट से, और शर्मा जी मैं क्या सोच रहा था, अपने बच्चे को आईआईटी करवाता हूँ। बहुत अच्छा डिसीजन है, बहुत अच्छा डिसीजन है। अब इधर तब तक त्रिवेदी जी आ गए और शुक्ला जी अपने बच्चे को क्या करवाना चाहते हैं।
त्रिवेदी जी सोच लिया आपने, तो अपने बच्चे को आईआईटी ही करवानी है, इंजीनियरिंग ही करवानी है, तो अभी कहाँ से? आईआईटी से करवानी है। हमसे तो पूछो यार, कोई उस 7 साल के बच्चे से पूछो क्या करना चाहता है। नहीं। अब त्रिवेदी जी भी हैप्पी, उधर शर्मा जी भी हैप्पी, इधर त्रिवेदी जी भी हैप्पी। बाहर गए, और जी शुक्ला जी का लड़का आईआईटी करेगा, मेरा बच्चा भी आईआईटी करेगा। पता चला बच्चा भी पैदा ही नहीं हुआ है। पता चले बच्चा भी पैदा ही नहीं हुआ है। इधर तुम्हारे पापा ने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें आईआईटी करना है, तुम्हारे पापा ने डिसाइड कर लिया कि आईआईटी करना है, और इस बात की तुम्हें अभी भनक तक नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तुम एबीसीडी में सिर्फ इतना ही जानते हो कि आई एक ही बार आता है, लेकिन आईआईटी में आई 2 बार आता है। बहुत अच्छी बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है यार, बड़ा अच्छा लगा। ये सब बातें चलती रहती हैं। और फिर एक दिन मेरा 7वां बर्थडे निकल जाता है, फिर हम पहुंचते हैं अपने कैरियर के 8th या 9th में। पहली बार उड़ती उड़ती कानों में खबर आती है, आईआईटी नाम की भी कोई चीज़ होती है। पहली बार उड़ती उड़ती खबर आती है कि आईआईटी नाम की भी कोई चीज़ होती है। और घर आते हैं, पापा ये आईआईटी क्या होता है? पापा मन में ही खुश, लड्डू फूट रहे हैं, बतासे फूट रहे हैं, मन में ही खुश कि चलो मेरा बेटा आईआईटी के बारे में तो पूछ रहा है। लेकिन मम्मी किचन में बेलन कूट रही है, नालायक, पापा की मन की कर रहा है, मेरे मन की नहीं कर रहा है। अच्छा, बच्चे को भी पता नहीं आईआईटी क्या है, और कभी कभी तो ऐसा होता है पापा को भी नहीं पता कि आईआईटी क्या है, क्योंकि पापा जी भी किसकी तरह होते हैं? त्रिवेदी जी की तरह। त्रिवेदी जी ने हिम्मत नहीं दिखाई पूछने की शुक्ला जी से कि शुक्ला जी आईआईटी के बारे में थोड़ा 2 शब्द बताइए। कभी कभी होता है ऐसा कि नहीं पता होता है, पापा ये आईआईटी क्या होता है? बेटा आईआईटी एक स्कूल होता है, उस स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो हमको ही पता है ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं, हम अकेले थोड़ा पढ़ने जाएंगे, या ना हमारे लिए स्पेशल खुला है। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, लड़के लड़कियां, क्या बात है, अरे वाह, अरे क्या 8th 9th में पहुंच गए हो यार, शर्म करो थोड़ी सी, लड़कियां तो जान नहीं रखते हो ना। तो वहाँ पर पढ़ाई कराई जाती है, उसके बाद फिर आपको इंजीनियरिंग बना दिया जाता है, और फिर आपको जॉब मिल जाती है, कन्फर्म जॉब मिल जाती है, कन्फर्म जॉब मिल जाती है। 1 मिनट, आईआईटी करने के बाद कन्फर्म जॉब मिल जाती है, और किसी करने का मन ना हो तो, या नहीं मिली तो, प्रोग्रेस नहीं, इतना पढ़ने में होशियार थोड़ी ना था कि वो भी सबके जैसे पढ़ने में होशियार है, उसको जॉब मिल ही जाएगी। खैर वो बहुत बात की बात है, अभी तो फिलहाल हम 8th 9th में। अब एक पापा ने हमारे माहौल क्रिएट कर दिया, हमारे डैड ने हमारे दिमाग में माहौल क्रिएट कर दिया कि आईआईटी एक कॉलेज होता है। अभी तो आईआईटी के बारे में नहीं पता कुछ भी हमको, कि आईआईटी कैसे होता है, एंट्रेंस कैसे होता है, कुछ भी नहीं पता। अब अपन लोग क्लास में पहुंचे और अपने बेस्ट फ्रेंड को ढूंढा। किसको ढूंढा? बेस्ट फ्रेंड को। किस लिए? बताने के लिए नहीं भाई, बताने के लिए नहीं, अगर आप सोचो उसको बताने के लिए, उसको ले जाके आप क्लास की क्रश के पास जाओगे। किसके पास जाओगे? अपनी क्रश के पास जाओगे। अब वहां पे आप उसको नहीं बताओगे, अब अपने आप दोस्त को बताओ, फ्रेंड को बताओगे, पता है बे मैं आईआईटी करने वाला हूं। दोस्त, सच में? सच में? सच में? सच में? हाँ यार मेरे पापा गए रहे थे। अच्छा, दोस्त को भी आईआईटी के बारे में नहीं पता, घंटा पता है। थैंक यू। तो बहुत अच्छी बात। अभी तक उसको पता नहीं है, दोस्त को नहीं पता, बस कान खुजा रहा है आईआईटी क्या होता है, लेकिन नहीं, क्या बात आईआईटी है। अब ये बात किसने सुनी? 3rd पर्सन, उसके क्रश ने। हाय राजू, हाय। तो भी कुछ कह रहे थे आईआईटी के बारे में, तुम तो आईआईटी के बारे में जानते भी नहीं हो, मेरे पापा तो आईआईटी किए हुए हैं। अच्छा, मेरे पापा तो इंजीनियर भी हैं। अच्छा, क्या करते हैं तेरे पापा? पंचर की दुकान है। भाई इंजीनियर तो वो भी है ना जो साइकिल बनाता है, पंचर की दुकान है। अभी कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब किसी इंसान के को अगर अधूरा नॉलेज है तो वो नॉलेज बहुत खतरनाक होता है, वो नॉलेज बहुत खतरनाक होता है। अच्छा, तो ये बात है। तो हम फिर पापा से बात करते हैं। हम वापस पापा के पास आए। पापा, ये आईआईटी से लोग क्या बनते हैं, किस टाइप के इंजीनियर बनते हैं?
कुछ नहीं बेटा, वो आपने ट्रेन चलाई है, ट्रेन देख जानते हो, ट्रेन जानते हो? हाँ पापा ट्रेन जानते हैं, उसमें जो इंजीनियर होते हैं वही आईआईटी होते हैं। अच्छा पापा। हवाई जहाज जो बनाते हैं वही आईआईटीएन होते हैं। अच्छा पापा। ये जो ब्रिज वगैरह बनाते हैं वो आईआईटीएन होते हैं। अच्छा पापा। हम साला यही नहीं समझ पाते कि 10th में आने वाला श्रीधराचार्य फार्मूला कहाँ यूज होगा। हम यही नहीं जान पाते हैं कि श्रीधराचार्य फार्मूला कहाँ यूज होने वाला है, और हम सपने देख रहे हैं ट्रेन बनाने के, हवाई जहाज उड़ाने के, ब्रिज बनाने के। घंटा फर्क पड़ता है किसी को। खैर, हम 10th पहुंच गए। खैर हम 10th पहुंच गए। अब मन में एटमॉस्फेयर क्रिएट है कि आईआईटी के बारे में हमें कुछ करना है। हमारे हाथ में स्मार्टफोन है। अब हम आईआईटी के बारे में खोज करना शुरू कर देते हैं। खोजते हैं आईआईटी क्या है, आईआईटी में पता चलता है हमको आईआईटी में एक एंट्रेंस होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को लेकर के। हम उस एंट्रेंस पे काम करते हैं और फिर धीरे धीरे वर्कआउट करते हैं, तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, और 11th 12th में ऐसा ऐसा हमारे साथ होता है। अच्छा, इतना सब होने के बाद 10th पास आउट होने के बाद हमारा पहला काम होता है कि एक सबसे अच्छी कोचिंग ढूंढना। ठीक है ना। इधर देखो पापा भी ढूंढ रहे हैं कोचिंग, आप भी ढूंढ रहे हो कोचिंग। तब तक पता चलता है कि मेरा फ्रेंड कोटा जा रहा है, या वहाँ जा रहा है, या वहाँ जा रहा है, और हम भी। तो अब हमारे दिमाग में आता है यार मेरा दोस्त कोटा जा रहा है, मैं भी कोटा जाऊँगा। अब यहाँ पर दो सिचुएशन आ जाती हैं। यहाँ पर कितनी सिचुएशन आ जाती हैं? 2 सिचुएशन आ जाती हैं। पहली सिचुएशन ये आ जाती है कि मेरे पापा उस काबिल हैं या नहीं है, मेरे पापा उस काबिल है या नहीं है वहाँ पहुँचाने काबिल। क्योंकि मेरा जरूरी नहीं कि आपके जो दोस्त का आपका जो फ्रेंड है वो गरीब हो या आप गरीब हो, ऐसा नहीं बोल रहा मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि आप क्या कैपेबल हो वहाँ पहुँचने के, क्या आप कैपेबल हो वहाँ पहुँचने के। आपका फ्रेंड पहुँच सकता है, आप नहीं पहुँच सकते, हो सकता पहुँच जाओ, आपका फ्रेंड ना पहुँचे। तो खैर ये सब झमेले से हम आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट डे, हम एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं आईआईटी की तैयारी के लिए। पहले ही दिन बढ़िया था, पहले दिन मतलब उसके एक दिन पहले रात में हम बढ़िया बैग सजाते हैं, कल से हमें आईआईटी की तैयारी करनी है। महाराणा प्रताप की तरह के योद्धा बनते हैं, अपना चेतक तैयार करते हैं, स्कूटी साइकिल अपना चेतक तैयार करते हैं, और चेतक को देखते हैं हवा है कि नहीं, ये पंचर तो नहीं हुई है। सुबह उठते हैं टाइम पे, सुबह पता चला 7 बजे की क्लास है, 4 बजे ही सो के उठ गए, है कि नहीं। अब 4 बजे टाइम देखा, अरे यार 4 बज गया है, बहुत जल्दी नींद उठ गई है, एक काम करते हैं 1 घंटे और सो लेते हैं। पता चला आप सो गए 1 घंटे, पता चला नींद खुली 6 बजे। ओह माय गॉड, एक घंटा है हमारे पास और मुझे कोचिंग जाना है। बस जल्दी से उठे, जल्दी से नहाया धोया, उल्टा सीधा मतलब सब कुछ क्रियाकर्म किए, और उसके बाद उल्टे से नाश्ता किया, और जल्दी से बैग टांगा, अपना चेतक बाहर निकाला और पहुंच गए। कहाँ? इंस्टीट्यूट पहुंच गए। इंस्टीट्यूट अब पहले ही दिन इंस्टीट्यूट में, पहले दिन क्लास में सबसे मतलब बहुत ही हुनर वाले छात्र हो, तुम अपने आप को समझते हो, वो नहीं, हुनर छात्र हो। पहुंच गए आप कहाँ? आगे वाली बेंच पे बैठ गए, आगे वाली बेंच पे बैठ गए। अच्छा, कुछ कोचिंगों का फंडा होता है, क्या होता है कि एक तरफ लड़कियां बैठते हैं, एक तरफ लड़के बैठते हैं। जैसे मेस्ट्रो में हमारे एक तरफ लड़कियां बैठते हैं, एक तरफ लड़के बैठते हैं। अच्छा, कुछ कोचिंगों का फंडा और होता है कि आगे लड़कियां बैठेंगे, पीछे लड़के बैठेंगे। अच्छा, इधर लड़कियां इधर लड़के, तो थोड़ा सा टिपिकल होता है। क्यों? क्योंकि आप ऐसे देख नहीं सकते ना बार बार। क्यों? टीचर देख लेगा, है कि नहीं। टीचर देख लेगा, आगे से मार्कर फेंक के मार सकता है। लेकिन आगे लड़कियां पीछे लड़कों में एक खास बात होती है, आप जिसको चाहो जैसे चाहो देख सकते हो, ताड़ सकते हो, है कि नहीं। जैसे मान लो अपनी क्रश आगे बैठी है, सामने टीचर पढ़ा रहे हैं, और जैसे टीचर आगे मुड़ा, इस तरह से आप मतलब अपना काम चलता रहता है। तो वही हुआ कि आप आगे बेंच पे लड़कियां बैठते हैं और पीछे आके बैठ गए। फर्स्ट डे टीचर आया, टिंग टिंग टिंग। फर्स्ट डे टीचर एंट्री, पहला लेक्चर फिजिक्स का, पहला लेक्चर फिजिक्स का। आपने बढ़िया से अपना बैग खोला, नहीं, सबसे पहले जय माता दी, जय भोलेनाथ, जय बजरंगबली, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कोई भी अपने भगवान को मानते हो, बैग खोला, आपने अपना पहला अस्त्र निकाला बाहर, कॉपी रखी,
फिजिक्स की कॉपी, एक मिनट सुनिएगा, आपने कौन सी कॉपी निकाली? फिजिक्स की कॉपी निकाली, आगे कॉपी बाहर, बस ऊपर लिखा पेज में, और फिर आपने अपना दूसरा अस्त्र निकाला, पेन, ब्लू पेन, ब्लैक पेन, स्केज, स्केल, वाइटनर और लाइटनर जिसको बोलते हैं, मुझे नहीं पता ठीक से क्या बोलते हैं, तो क्या क्या होते हैं, लाइटर मुझे वही याद आता है। तो बढ़िया सब सारे औजार निकाले, है कि नहीं। अब क्या हुआ कि पहली हेडिंग डाली टीचर ने, बेसिक ऑफ फिजिक्स। आपने बढ़िया सी हेडिंग डाली, बेसिक ऑफ फिजिक्स। अबे तुम्हें भी पता है बेसिक ऑफ फिजिक्स क्या होता है, तुम्हें भी पता है बेसिक ऑफ फिजिक्स क्या होता है भाई, समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझ रहे हो? तुम्हें भी पता है बेसिक ऑफ फिजिक्स क्या होता है, लेकिन नहीं, टीचर ने हमारे बेसिक ऑफ फिजिक्स डाल दिया। आपने भी हेडिंग डाली टीचर बेसिक, है कि नहीं। पता चला टीचर के दिमाग में कुछ और आया, उसने साफ कर दिया। अब आप उसको कट करोगे, उसको क्या करोगे? कट करोगे, खराब लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? आपने पूरा पेज ही फाड़ दिया, आपने पूरा पेज ही फाड़ दिया। ओह यार क्या सर करते हैं, पहले दिन मतलब ऐसा करवा दिया हमसे, पेज फाड़वा दिया, माफ़ करना माता जी, विद्या माता माफ़ करना। दूसरा पेज, सर ने हेडिंग डाली बढ़िया से, डायमेंशन ऑफ फिजिक्स, डायमेंशंस ऑफ फिजिक्स। आपने भी हेडिंग डाली बढ़िया ब्लू स्केच मार्कर से, डायमेंशन ऑफ फिजिक्स, है कि नहीं। सर ने 2 लाइनें लिखवाई फिजिक्स डायमेंशन के बारे में, आपने दोनों लाइनें नोट की। सर घूम गए, आप भी सीधे बैठ गए, आप लोग छाती तान के बैठ गए। पूरा 1 घंटे आईआईटी के बारे में आपको मोटिवेट किया। अब आपको उन्होंने इतना मोटिवेट कर दिया, इतना मोटिवेट कर दिया है कि आप घर आकर के हाथ ही उठा सकते हैं। अब आप घर आकर के हाथ ही उठा सकते हैं। पहले ही दिन क्लास ओवर, केमिस्ट्री का लेक्चर, मैथ का लेक्चर ज्वाइन किए, सबने इतना मोटिवेट किया कि आप घर आए, आपने क्या मिला आपको? आपका इतना मोटिवेट हो गया कि आपको मन किया कि हाथ ही उठा लें। बस घर में आए, खाना खाया, पापा ने पूछा बेटा कैसी रही क्लास? जबरदस्त, जबरदस्त। मम्मी हमने सोचा कि लड़का डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बना रहे हैं। खैर, शाम का टाइम, अब दिमाग में आया कि टीचर ने कहा था 16 घंटे पढ़ना है, 16 घंटे पढ़ना है। 1 मिनट, 16 घंटे पढ़ने का मतलब होता है कि आप पहले से हैबिट बनाएं। पहले से क्या बनाएं? हैबिट बनाएं, ताकि आपकी जो हैबिट एवरेज बन जाए लास्ट में जाकर, 12 से 14 से 15 से 16 घंटे आपकी हैबिट बन जाए, ठीक है ना। ये नहीं कि पहले दिन से 16 घंटे बैठना शुरू हो जाए। पहले दिन आप बैठ गए, 16 घंटे पढ़ाई करनी आज हमें, आपने खींच तान के 7 से 8 घंटे पढ़ाई करी। अब नहीं होने वाला, आप जा रहे सोने, सो गए। अब जब आप सो गए, अगले दिन आप फिर उठे। अब आप अगले दिन उठे कितने बजे? 6:30 बजे। वो भी कैसे? पापा के लात मारने। पापा खुश, किस लिए खुश? बेटा 7 से 8 घंटे पढ़ा, है कि नहीं। लेकिन बेटा पढ़ा नहीं, 7 से 8 घंटे बस यही सपने देखता रहा, टीचर की बातें रिपीट करता रहा। सर ने ये कहा था, सर ने वो कहा था, सर ने ऐसा करना है, सर ने वैसा करना है। पढ़ा क्या? घंटा, राइट ना? ओके। अब इधर ये कहानी चल रही है, इधर हम सुबह जल्दी उठे, तैयार हुए, रेडी हुए, क्लास पहुंच गए। अब क्या होता है, शुरुआत के 1 महीने आपको टीचर की सारी बातें अच्छी लगती हैं, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ की, सारी बातें अच्छी लगती हैं, है कि नहीं। 1 महीने बाद जैसे ही फर्स्ट टर्म टेस्ट का रिजल्ट आता है, फर्स्ट टर्म टेस्ट का क्या आता है? रिजल्ट आता है। आपके मन के मुताबिक नहीं होता, आपके मन के मुताबिक वो रिजल्ट नहीं होता, टेंशन। धीरे धीरे बहुत धीरे हम डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, धीरे हम बिल्कुल डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। अब दूसरा ये प्रॉब्लम है कि हम डिक्रीज होना शुरू हो गए, हम क्या होना शुरू हो गए? डिक्रीज होना शुरू हो गए। दिमाग में अलग से टेंशन, पापा उम्मीद लगाए, रिश्तेदार उम्मीद लगाए, आईआईटी करनी है। अब 1 मिनट स्टॉप, क्या आपने डिसाइड किया था कि आपको आईआईटी करनी है? क्या आपकी कैपेसिटी है आईआईटी करने के लिए? नहीं ना, या हाँ, यस या नो, बस 2 ही रास्ते आपके पास। आपने अपने आप से नहीं पूछा था ना, है कि नहीं? ठीक, कंटिन्यू। अब आपका धीरे धीरे मन उचटने लगा। क्या होने लगा? उचटने लगा। अब क्या करें? लेकिन खैर हमने धीरे धीरे फिर से मेहनत किया
और धीरे धीरे पढ़ाई में मन लगाना शुरू किया। अब धीरे धीरे जैसे ही हमने पढ़ाई में मन लगाना शुरू किया, हमारे फ्रेंड सर्किल बने, हमने ग्रुप पढ़ाई स्टार्ट की। अच्छा, ग्रुप स्टडी का भी एक अलग ही नौटंकी है कि नहीं, उसको मैं अभी इसमें नहीं डाल रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जब बनाऊंगा ग्रुप स्टडी तो मैं उसमें ग्रुप स्टडी के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो होता क्या है कि हमने 1 महीने बाद धीरे धीरे हमने धीरे धीरे मतलब डिक्रीज हो गए पूरा। फिर हम टीचर के पास गए, उसके केबिन में, सर आजकल पढ़ने में मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी, कैसे पढ़ाई करें। अच्छा, हमारे मास्टर में भी हैं 2-3 ऐसे, नाम नहीं लूँगा, वो वीडियो देख रहे हैं, डिसलाइक कर देंगे। आए कि सर मन नहीं लग रहा है आजकल हमारा पढ़ाई में, क्या करें। फिर से टीचर ने पंप उठाई अपनी और हवा भरना शुरू। अच्छा जी, फिर से आप मोटिवेट हो गए, फिर से आप मोटिवेट हो गए, घर आए, एक स्टार्टिंग से पढ़ाई स्टार्ट की। अब देखो आपका 11th का 75% पार्ट निकल गया। यही अब करते करते जैसे ही 12th आया, आपके दोस्त ने बोला अबे वो तुझको देख रही है। भाई बात बताएं, दुनिया की सबसे गंदी लाइन है ये कि वो आपको देख रही है। अब हमारे मन में सच बता, हाँ भी सच में दिख रही होगी, बताओ। किताब ले, अब आप किताब जहां वो खड़ी है उसके आगे घूम फिर के आप पहुंच गए किताब लेकर के। ये फार्मूला होगा मैथ में, ये होगा, और ये फिजिक्स में होगा, केमिस्ट्री में फार्मूला लगेगा, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा होगा। नहीं देखा उसने। अबे दोस्त चूतिया है, सॉरी, अबे दोस्त फुद्दू है, कुछ भी बोलता है, समझ में नहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, तो कुछ भी बोलता है। अगले दिन भाई वो सच में तुझे देख रही है, ठीक है ना। फिर आप पहुंच गए बुक लेके उसके सामने, इस बार उसने आपको धोखे से देख दिया। अब सीधी बात है ना यार कि आप हर बार जाओगे बैल के सामने, तो सीधी बात है बैल कभी ना कभी तो आपको मारेगा ना। तो जैसे ही आप पहुंचे सामने, उसने आपको देख लिया। अब आपके मन में लड्डू फूटा, आप प्रसन्न हो गए मन से, उसने हमको देखा। अब भाई साहब यहीं से हमारे दिमाग में एक कीड़ा घुस गया कि वो हमें देख रही है। IIT गई फाड़ में, IIT में निकाल ही लेंगे, क्यों, क्योंकि अब तो टीचर से मोटिवेट है। अब हम क्लास किसके लिए आ रहे हैं, उसके लिए आ रहे हैं। क्लास किसके लिए आ रहे हैं, उसके लिए आ रहे हैं। अच्छा, हम क्लास किसके लिए आ रहे हैं, उसके लिए आ रहे हैं, ठीक है। डेली टाइम पे बढ़िया आपका स्टाइल बदल गया, बिल्कुल स्टाइल बदल गया, चलने का, बालों का, कपड़ों का, खाने पीने का, बात करने का, सब कुछ स्टाइल बदल गया। अब आप हर चीज़ किसके लिए कर रहे हो, उसके लिए कर रहे हो। अब आप हर चीज़ किसके लिए कर रहे हो, उसके लिए कर रहे हो। क्यों जरूरी है, IIT में आपको इससे भी अच्छी मिलेंगी। खैर, तो इस तरीके से आपका 12th भी कम से कम 50% निकल गया। अब पापा ने रिजल्ट देखे आपके टेस्ट के, मम्मी ने रिजल्ट देखे आपके टेस्ट के, पापा ने आपको कूट दिया, रिफ्रेश कर दिया आपको। मम्मी मैं तो कहती थी नालायक नहीं कर पाएगा IIT, इसको डॉक्टर बनाते, आज ये डॉक्टर बन गया होता। ओ भाई साहब, 12th पास नहीं हुए हम डॉक्टर बन चुके होते। क्या बात है, क्या बात है। खैर, हम अपने आप को समेटते हैं और अगले ही दिन से लड़की का नशा उतारते हैं। तब तक क्या हो चुकी होती है, बहुत देर। तब तक क्या हो चुका होता है, बहुत देर। अब हमारे पास आधा 12th है। कितना 12th है, आधा। उसमें हमारे सिलेबस खत्म होने की टेंशन, दिवाली की छुट्टी, उसके बाद हमारे बोर्ड के एग्जाम्स, उसके बाद हमारे प्रैक्टिकल्स, नोट्स, प्रैक्टिकल बनाने के नोट्स, प्रैक्टिकल देने की डेट्स, एग्जाम डेट, बोर्ड डेट, जेई का फॉर्म, जेई की एग्जाम डेट, जेई की एडमिट कार्ड डेट, कितना कुछ हमें करना होता है लास्ट के 4 मंथ में, है कि नहीं। और ऐसे धीरे धीरे करके हमारी एग्जाम्स की डेट्स आ जाती है। क्या आ जाती हैं, डेट्स आ जाती हैं।